नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सुबह 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे पैसिफिक होटल। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और स्टेट क्रेडिट सेमिनार में शिरकत करेंगे सीएम धामी। नाबार्ड द्वारा आयोजित किया गया स्टेट क्रेडिट सेमिनार दोपहर 12 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे। सचिवालय उत्तराखंड सूचना आयोग के पोर्टल की करेंगे लॉन्चिंग। दोपहर 12:45 पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में होंगे शामिल और सीएम धामी सचिवालय में वर्चुअली प्रतिभाग करेंगे। बागेश्वर जिले के लाभार्थियों से भी करेंगे वर्चुअली संवाद। शाम 6 बजे केंद्रीय वैज्ञानिक संस्थानों का कार्यक्रम होने की बात सामने आई है। अध्यक्षों के साथ बोधिसत्व कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। सीएम आवास सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होने की बात सामने आई। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, शाम 6 बजे केंद्रीय वैज्ञानिक संस्थानों का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री धामी आज कई कार्यक्रमों में पहुंचने वाले हैं, पूरी जानकारी क्या है? देखिए गरिमा, आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफी व्यस्तम कार्यक्रम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम आया है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के पैसिफिक होटल में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर नाबार्ड की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नाबार्ड की ओर से अब तक कितने ऋण बांटे गए हैं किसानों को, विशेष करके उन सभी की जानकारी दी जाएगी और बैंकों को लेकर के भी इस सेमिनार में चर्चा की जाएगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि आज सबसे पहले इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और दीप प्रज्वलित के साथ इस सेमिनार का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद फिर पूरे दिन भर इस पर मंथन किया जाएगा। इसके बाद फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी का दोपहर 12 बजे सचिवालय पहुंचने का कार्यक्रम है। सचिवालय में सबसे पहले सूचना विभाग के एक कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे और उसके बाद फिर इस कार्यक्रम के बाद बागेश्वर की जनता से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत संवाद करेंगे। वर्चुअली सीएम पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में संवाद करेंगे। अब से इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री ने कई जिलों के लाभार्थियों से संवाद किया है और अब इसी कड़ी में बागेश्वर की जनता के साथ उनका संवाद होना है और यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं वो बागेश्वर में भी पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली माध्यम से लाभार्थियों से संवाद करेंगे और सरकार की ओर से जो विशेषकर जो केंद्र सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही है उसका बखान करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके का कार्यक्रम है। उसके बाद फिर शाम को सीएम पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भी बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। तो आज 3 से 4 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सीएम के। तो इसमें सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी पैसिफिक होटल पहुंचने वाले। बिल्कुल, साफ तौर पर उत्तराखंड सूचना आयोग के पोर्टल की लॉन्चिंग भी आज होने वाली है, खास उनका यह कार्यक्रम है। शुक्रिया आपका अंकित, फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो स्टेट क्रेडिट सेमिनार में शिरकत करेंगे सीएम धामी। अंकित बने रहिएगा हमारे साथ में, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर सीएम धामी सचिवालय में वर्चुअली प्रोग्राम करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि सोमवार को 500 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता आज भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि 1800 से ज्यादा आवेदन विपक्षी दलों के नेताओं के भाजपा को ज्वाइन करने के आ चुके हैं, जिसको सिलसिलेवार तरीके से ज्वाइनिंग कराई जाएगी। प्रदेश कार्यालय देहरादून के अंदर लगभग 500 की संख्या में दूसरे दलों के प्रमुख नेतागण हैं। इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र के अनेकों प्रभावशाली लोग हैं। तो बड़ी संख्या में हम सामाजिक क्षेत्र के लोगों को, व्यवसायिक क्षेत्र के लोगों को और भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों को और जनप्रतिनिधियों को पार्टी से जोड़ेंगे। और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बागेश्वर के सरयू गोमती संगम घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। बागेश्वर में मकर संक्रांति के साथ उत्तरायणी मेले का आज 6 दिवसीय आयोजन भी किया जाता है। बागेश्वर के प्रसिद्ध बाबा बागनाथ के मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा आराधना भी की है। बागेश्वर को कुमाऊं की काशी भी कहा जाता है और दूर दूर से बाबा बागेश्वर में बागनाथ के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। और अभी जैसे बताया कि ठीक जो है दिया जाएगा देवभूमि और अभी जो है दर्शन करा लिए। अभी हम लगातार बने हुए। अंकित, आपको आवाज मिल रही है? हमारे लाखों पाठक हैं जो है और अभी जैसे बताया कि ठीक जो है दिया जाएगा देवभूमि और अभी जो है दर्शन करा लिए। अभी हम मनाया जा रहा है। बागेश्वर से खबर आपको हम बता दें, सरयू गोमती संगम घाट पर उमड़े श्रद्धालु। मकर संक्रांति का पावन पर्व आज मनाया जा रहा है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गुरुजन और सनातन धर्म विश्व में हमारा सनातन धर्म सब आगे है और यह मेला अध्यात्म का है। यहाँ पर आते हैं जनेऊ संस्कार वर्तमान इस प्रकार का कार्य यहाँ होता है। हमारी रीति रिवाज के साथ गंगा के किनारे स्नान करना, डुबकी लगाना, ये और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज टंगड़िया जुड़ चुके हैं। मनोज, मकर संक्रांति का आज पावन पर्व देश भर में मनाया जा रहा है, लोगों में खुशी है और लोग आज इस पावन पर्व पर मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आस्था की डुबकी लगाने के लिए घाटों पर भी जा रहे हैं। बागेश्वर में बाबा बागनाथ के दर्शन करने के लिए भी बड़ी संख्या में आज के इस खास पर्व पर लोग पहुंचे हुए हैं। जी बताना चाहेंगे कि आपको बागेश्वर जिले में जो आज ये उत्तरायणी मेले का पर्व है, ये आज से 6 दिन का आगाज हो चुका है। 20 तारीख तक इस बागेश्वर नगरी में बड़ी धूम देखने को मिलेगी और सुपरस्टार नाइट भी चलेंगी। जैसे कि आज पवनदीप राज भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक का उनका प्रोग्राम है और डेली
भव्य तरीके से प्रोग्राम मनाया जाएगा। और इसमें देखने का विषय ये भी होगा कि बागेश्वर जिले में ये पौराणिक मेला है और इसको भी बड़े दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जो कि आज 4 बजे से गंगा में डुबकी लगाने का कार्य चल रहा है। और इसमें से यही नहीं कि हमारे प्रदेश से नहीं कि दूर दूर राज्यों से भी आ रहे हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, कलकत्ता, बिहार, बांग्लादेश, यहाँ से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इसमें देखने का विषय ये होगा कि प्रशासन और शासन ने पूरी मशक्कत से इनको नहाने के लिए टेंट की व्यवस्थाएं भी की है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, और ये भी सारी सुविधाएं जारी है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि विशेष तैयारियां इस खास मौके पर कर ली गई हैं और मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रशासन ने क्या मंदिरों में भी खास इंतजाम किए हैं और क्या बैरिकेडिंग जो श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं इनके लिए घाटों पर सुरक्षा के लिहाज से इनके विशेष इंतजाम भी किए गए। मनोज, देखिए, बताना चाहेंगे कि बागेश्वर में अभी तो इतना जलस्तर बढ़ा नहीं है, जो भी जलस्तर बढ़ा है मध्यम रूप से लगा है। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं दूर दूर से, तो उनको सुबह 4 बजे से नहाने का भी पूरा प्रबंध किया गया था। और अलग अलग टेंटों में इनको जैसे कि पुरुष है, महिलाएं हैं, इनके लिए भी, और पुलिस की 4 चौकन की व्यवस्थाएं बनाई गई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। शुक्रिया आपका मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आज लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। और मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जा रहा है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि सोमवार को 500 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता आज भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि 1800 से ज्यादा आवेदन विपक्षी दलों के नेताओं के भाजपा को ज्वाइन करने के आ चुके हैं, जिसको सिलसिलेवार तरीके से ज्वाइनिंग भी कराई जाएगी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, तो लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को झटके की बात सामने आई है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए गरिमा, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए अब समय बेहद कम है और भाजपा इससे पहले तमाम विपक्षी दलों को बड़ा झटका देने जा रही है। आज दोपहर 1:30 बजे भाजपा मुख्यालय देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में तमाम जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। महेंद्र भट्ट इन सभी का स्वागत करते हुए नजर आएंगे और इसमें जो जानकारी मिल रही है, आम आदमी पार्टी के कई जो नेता हैं जिन्होंने कल इस्तीफा भी दे दिया है, ये सभी भाजपा को ज्वाइन करने वाले हैं। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के भी कुछ एक बड़े नेता हैं जो कि भाजपा में शामिल होने वाले हैं। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का आपने अभी बयान सुना, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 1800 से ज्यादा जो नेता हैं वो विपक्षी दलों के, वो भाजपा में आने के लिए आतुर हैं और इन सभी को सिलसिलेवार तरीके से लाया जाएगा। तो यानी कि आज अगर जिस तरीके से महेंद्र भट्ट का दावा है कि 500 से ज्यादा नेता आज शामिल होंगे और उसके बाद फिर 1800 से इससे करीब के जो नेता हैं वो आवेदन कर चुके हैं पार्टी में, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेताओं में सेंधमारी की गई है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगने जा रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर एक बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में बड़ा नुकसान भी इन दलों को हो सकता है। अंकित, बिल्कुल नुकसान होगा। देखिए, विपक्ष पहले ही कमजोर संगठन की वजह से कहीं ना कहीं घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है और उसके बाद अगर इस तरीके से कार्यकर्ता अगर विपक्षी दलों को छोड़ करके भाजपा का दामन थामेंगे, भाजपा के झंडे डंडे को उठाते हुए नजर आएंगे, तो निश्चित ही भाजपा का तो कुनबा लगातार मजबूत हो रहा है और लगातार चुनाव में वो जीत दर्ज कर रही है। तो ऐसे में अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर एक उत्तराखंड राज्य के तमाम जो नेता हैं वो अगर भाजपा की ज्वाइनिंग करते हैं तो निश्चित ही भाजपा को तो मजबूती मिलेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और तमाम जो अन्य विपक्षी दल हैं इन सभी के लिए एक बड़ा सेटबैक है। अभी देखना होगा कि जो दावे महेंद्र भट्ट ने किए हैं
उन दावों पे कितनी सच्चाई है। आज दोपहर 1:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन है गरिमा, भाजपा मुख्यालय देहरादून में। यहाँ पर देखना होगा कि कितनी बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेता भाजपा को की सदस्यता ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर ये देखना काफी अहम होगा। शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो 500 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, जो एक बड़े झटके के तौर पर विपक्षी दलों के लिए देखा जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लक्सर से अगली बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर लक्सर व देहात में कोहरे के चलते विजिबिलिटी जीरो है। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव जला रहे हैं और किसानी करने वाले किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जहां कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। और किसानी करने वाले किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लक्सर व देहात में कोहरे के चलते विजिबिलिटी जीरो हो गई है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और सुबह भी लोगों को वाहनों की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक नजर आ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून के दौरे पर नए प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा प्रभारी बनने के बाद पहली बार पहुंचेंगे आज देहरादून। कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी करेंगे भव्य स्वागत। कांग्रेस ने स्वागत समारोह के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोपहर 12 बजे पहुंचेगी कांग्रेस मुख्यालय कुमारी शैलजा। प्रदेश प्रभारी पार्टी पदाधिकारियों की लेंगी बैठक और बैठक में चुनाव की रणनीति पर भी मंथन होगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रणनीति पर भी मंथन होगा। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दोपहर 12 बजे पहुंचेगी कांग्रेस मुख्यालय। बैठक में चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ीकांड देहरादून स्थित शहीद दुर्गा मल पार्क में मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 12 करोड़ की अधिक से लागत से होने वाले विकास कार्यों का विधिवत शिलान्यास किया है। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनता की सरकार जनता के द्वार नारे के ध्येय के साथ कार्यक्रम कर रही है और धामी सरकार जिस कार्य का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करती है। उन्होंने कहा कि आज मकर संक्रांति के मौके पर छावनी परिषद के डाकरा के सामुदायिक भवन का शिलान्यास हुआ है। डाकरा क्षेत्र एक सैनिक वाले क्षेत्र यहाँ रिटायर्ड के लोग यहाँ पर रहते हैं
और यहाँ के लोगों को ब्याह शादी कोई ऐसा सामाजिक कार्यक्रम हो तो शहर की ओर जाना पड़ता है। 2 लाख 2.5 लाख ऐसा स्कीम ये चार्ज करते हैं। और हमारे पास कोई आता है किसी को फोन करते हैं 10-20 हज़ार छोड़ देता है। और आज बहुत बड़ी डिमांड थी यहाँ की। कहने की बात है कि लगातार जो हमारे बड़े कार्य करता है मांग को कर रहे हैं। और आज 10 करोड़ 24 लाख की लागत से एक विशाल सामुदायिक भवन यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बाद अब मैदानी क्षेत्रों में भी आपको बता दें कि पूरी तरीके से कोहरा भी नजर आने लगा है और इसके साथ ही गुलदार का आतंक भी देखने को मिल रहा है। दरअसल देहरादून में दोस्तों के साथ नदी में खेल रहे 12 साल के बच्चे पर गुलदार ने हमला कर दिया और घायल बच्चे को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस और वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुलदार की तलाश शुरू कर दी है। खबर है नैनीताल से, जहां पर नगर में सिल्वर्टन होटल के समीप आउट हाउस में आग की सूचना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड व पुलिस की टीम स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। और आग इतनी भीषण थी कि घर में रखा सामान पूरी तरीके से जल गया, लेकिन गनीमत रही कि घर के भीतर कोई भी व्यक्ति नहीं होना से। और आसपास के लोगों का कहना है कि खाली पड़े भवन में नेपाली मूल के 2 लोग रहते थे, जिन्हें घर के बाहर आग जलाई होगी और जिसकी चिंगारी से भवन में आग लग गई। यहाँ पे पता चला कि आग लगी है। कोई दूसरे क्वार्टर में एक आदमी रहता था। इसमें 12 क्वार्टर है, 2 क्वार्टर ये हैं और 10 क्वार्टर अलग से हैं। तो एक आदमी वहाँ पे क्वार्टर में रहता था, उसने फ़ोन किया कि इन क्वार्टरों में आग लगी हुई है। तो हम पीछे आया, पीछे देखा कि आग बहुत ही भयंकर तरीके से लगी हुई थी, काफ़ी तेज़। तो फिर मैंने फटाफट फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और 1 या 2 बहादुर रहते थे और वो खुली आग को छोड़ के चले गए, जिसकी वजह से ये आग लगी है ऐसा लगता है। क्योंकि इसमें कोई बिजली का कनेक्शन तो था नहीं जो कि शॉर्ट सर्किट से आग लगती, और आग का कोई दूसरा कारण भी ऐसा लगता नहीं है, परंतु आग बहुत भयंकर तरह से लगी थी। ये मेलविल कंपाउंड में उनके आउट हाउस में आग लगी थी और आग कंट्रोल कर ली गई है। फायर ब्रिगेड से 2 गाड़ियाँ मंगाई गई, बराबर पानी चलाया गया, आग कंट्रोल में है। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहो AK न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं K न्यूज़ खबरों।